बिहार के एक ऐसे मेरा उद्देश्य साफ है कि आज हम बिहार के एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें बिहार के और हमारे समाज के हर आर्थिक व्यवस्था को, हर व्यवस्था को, हर सामाजिक व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पताल का, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो। जो हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा थी कि हमारी जितनी बड़ी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, तो हम फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज, हमारे दलित, हमारे वंचित, हमारे गरीब, हमारे अल्पसंख्यक लोगों को जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमें अपनी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये सभा करने का पूरे बिहार में यही है। जिस समाज से प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां उस समाज को अच्छा मुकाम दे रही है, अच्छे नेताओं को, आप इस स्थिति में आप किस मुकाम की बात करते हैं? अगर हमें मुकाम मिलती तो हमें जरूर अपनी हिस्सेदारी मिलती। अगर आप मुकाम की बात कर रहे हैं तो कुशवाहा की जो आज के बिहार की जनसंख्या है, तीसरी हमारी सबसे बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक और यादव के बाद देखा जाए तो कुशवाहा की तीसरी बड़ी आबादी है, लेकिन आज हमारा समाज का कोई ना तो बेटा ना तो कोई भाई आज एक मंत्री है, तो क्या यही हम हक के लायक है? आप जो है अपनी पार्टी बनाएंगे क्या? नहीं, वो हमारा अभी मेन उद्देश्य है कि मैं पूरे बिहार का हर जिले में संवाद करूं, अपने समाज के लोगों से मिलूं, अपने वंचित दलित शोषित लोगों से मिलूं, अपने गरीबों से मिलूं और उसके बाद उनके विचारों को समझो, उनकी समस्याओं को समझो। उसके बाद जो हमारे बिहार के लोग, हमारे समाज के लोग जो फैसला लेंगे वो फैसला हमारे हमेशा सर माथे पे रहेगा। इस जनसंवाद का क्या उद्देश्य है सर? राजनीतिक या सामाजिक एकता? पहले सामाजिक एकता है, उसके बाद जो फैसला लेगी राजनीतिक एकता में भी है, लेकिन राजनीतिक में मुझे आना या नहीं आना वो पहले और बाद में पूरे बिहार की जनता लेगी। हमारे सांसद और विधायकों को ट्रेन किया, अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया। निशिकांत जी मेरे मित्र हैं, मुझसे मिले, हमारी मित्रता काफी लंबी है, लेकिन पिछले महीने आए और मुझसे कहा कि सर आप इतने बड़े ट्रेनर हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दीजिए। मुझे लगा शायद अपने लिए कुछ मांगेंगे, क्योंकि मेरा तो MP MLA आते हैं और वो क्या कहते हैं, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। और आज उस महान व्यक्ति के सामने बात बोल रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा सिर्फ एक ही सपना है, मेरे समाज से ऐसे लोगों को तैयार कर दीजिए जो राजनेता बनकर सदन में चले जाए, विधायक बन जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति, और यकीन मानिए मैं भाग्य का तो ज्यादा मानता नहीं, लेकिन ये हम सबका भाग्य है, इस धरती का, यहाँ के लोगों का भाग्य है कि एक ऐसा महान सपूत पैदा हुआ। वो चाहता तो अपना व्यापार कर रहा था, अच्छा व्यापार था, बड़े स्तर पर पहुंच गया था, उससे बड़ा पहुंच सकता था। और आज की डेट में आप सब जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा लेता है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है, उस पैसे से और पैसा कमाने में लग जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने तय किया और मैंने पूछा, मेरा भाई आपका तो व्यापार चल रहा है, आप गुजरात में इतना बड़ा काम कर रहे हो, फिर वापस बिहार आने का क्या सोचा? तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन ये बिहार मुझसे छूटता नहीं। और जब मैं अपने लोगों को देखता हूं, अपने लोगों की समस्याओं को देखता हूं, मैंने देखा कि उन्हें कैसे राजनीति का शिकार बनाया गया, तो मैंने तय कर लिया कुछ भी हो जाए, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं अपने समाज को अब राजनीति का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं राजनीति में हिस्सेदारी। साथियों, एक जंगल में आग लगी थी, बहुत सारे जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर जंगल की आग को बुझाने का काम कर रही थी। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या संदेश देने आया हूं। एक आम इंसान तय करता है कि मुझे कोई लड़ाई लड़नी है, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, एक छोटी सी नन्ही चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने का काम कर रही थी। वहीं एक कौवा बैठा था, उसने कहा जी चिड़िया तू तो इतनी सी है,
तू तो मूर्ख है, तेरी चोंच में इतना सा पानी आता है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया, और उस चिड़िया का जो जवाब था वही निशिकांत सिन्हा का भी जवाब था। उस चिड़िया ने कहा, मुझे मालूम है मेरी चोंच छोटी है, मुझे मालूम है इसमें ज्यादा पानी नहीं आता, मुझे मालूम है मेरी चोंच से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। निशिकांत सिन्हा ने भी कहा, समाज में जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा, कितना आएगा क्या आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा नाम समाज को आगे बढ़ाने में लिखा जाएगा, समाज को जोड़ने में लिखा जाएगा, समाज को तोड़ने में नहीं लिखा जाएगा। और इस सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति आए और मुझे कहे तो मुझे तो आना ही था। वैसे राजनीतिक मंच नहीं है, कभी और राजनीति की बात करेंगे, लेकिन एक और बात बता देना चाहूंगा, एक संदेश नहीं जाना। तुम्हारे बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे। कल निशिकांत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उन्होंने कहा अभी हमें नहीं पता हम राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। सही बात है, उनकी सोच ठीक है, समाज जैसे तय करे। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर निशिकांत जैसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा, समझदार, समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति, वो राजनीति में नहीं आएगा तो कैसे लोग आएंगे? वही आएंगे जो आ रहे हैं। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग होंगे समाज से भी अपने आप को कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। अगर आप में से कोई कहता है मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, या आपसे कोई कहे कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, तो उसे बता देना आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। राजनीति आपकी जाति में रुचि लेती है, राजनीति आपके धर्म में रुचि लेती है, और वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपकी जगहों के नाम, आपके खर्चे, हर चीज तय करना चाहती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? आज समय है तय करने का, और मैं समझता हूं हम सब सहमत होंगे इस बात पर कि निशिकांत सिन्हा जी को राजनीति में आना चाहिए, अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। तैयार है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर तैयार है? निशिकांत जी तुम आगे बढ़ो, निशिकांत जी आगे बढ़ो। मैं समझता हूं निशिकांत जी को जवाब मिल गया होगा, मैंने भी यही कहा था, पूरा समाज तैयार है। 4 लाइनें कहूंगा निशिकांत जी के लिए, और ये उनकी सोच के लिए है।